नमस्कार साथियों, महाराष्ट्र की 288 विधानसभा की सीटों पर अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लेकिन महाराष्ट्र की सियासी उठक पटक को देखते हुए यह भी सुनाई दे रहा है कि विधानसभा के चुनाव इसी साल के अंत में भी कराए जा सकते हैं। अगर महाराष्ट्र के चुनाव इसी साल के अंत में हो गए तो किस पार्टी की सरकार बनेगी? क्या इस बार महाविकास आघाड़ी बीजेपी और शिंदे गुट पर भारी पड़ने वाली है, या फिर शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं? महाराष्ट्र की तमाम 288 विधानसभा की सीटों का एक ताजा ओपिनियन पोल भी आ चुका है, जिसके जो नतीजे सामने आ रहे हैं बेहद ही चौंका देने वाले हैं। पिछली बार के चुनावों की बात करें तो यहां पर शिवसेना ने सरकार बनाई थी, लेकिन शिंदे गुट ने बगावती तेवर दिखाते हुए अपने विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके यहां पर शिवसेना में दो फाड़ कर दिए थे। लेकिन इस बार महाराष्ट्र का सियासी संग्राम पूरी तरह से बदल चुका है। यहां पर इस बार महाविकास आघाड़ी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के दावे कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना क्या इसको रोक पाएगी? इसको लेकर तमाम जिलों का ओपिनियन क्या कह रहा है? क्या हमारे टीम ने महाराष्ट्र की जनता से बात की, इसमें 50,000 लोगों से बात की गई, जिसमें लोगों की जो राय सामने आई है बेहद ही चौंका देने वाली है। महाराष्ट्र की तमाम जिलों का वो ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रखेंगे, तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक। और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप महाराष्ट्र से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय हमें जरूर दें कि महाराष्ट्र में अगली सरकार किस पार्टी की बने तो ठीक रहेगा। वो चुनावी विश्लेषण बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में अगले साल होने वाली विधानसभा के चुनावों की चर्चा और भी तेज हो गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट की सत्ता यहां पर बरकरार रखने के लिए और बहुमत हासिल करने के पूरे दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी का यह स्टैंड है कि तीनों पार्टियां मिलकर इस बार चुनाव लड़ेगी और शिंदे गुट और बीजेपी को पछाड़ देगी, ऐसा दावे किए जा रहे हैं। लेकिन महाविकास आघाड़ी में कुछ नेता जब एक साथ चुनाव लड़ने को लेकर अलग अलग रुख अपनाते नजर आ रहे हैं। इस बात को लेकर तर्क वितर्क और भी खड़े हो गए हैं। हम आपको बता देते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोलते हुए कहा कि विपक्ष नेता और एनसीपी के नेता अजीत पवार इस संबंध में क्या स्पष्ट रुख रखा है, तो उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार के विधानसभा के चुनाव में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। अगर ऐसा हुआ और इस साल के अंत में चुनाव हो जाते हैं तो किस पार्टी की सरकार बनने जा रही? तो साथियों, तमाम जिलों का ओपिनियन पोल शुरू करते हैं, आप बने रहे वीडियो के एंड तक। महाराष्ट्र की शुरुआत बीड जिले से करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटों में से शिंदे गुट बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है, तो महाविकास आघाड़ी के खाते में 4 सीटें जा रही है, जिसमें से उद्धव ठाकरे को 1, एनसीपी के खाते में 2, तो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है। बात अगर रत्नागिरी की करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं, शिंदे गुट बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है, तो महाविकास आघाड़ी के खाते में 3 सीटें जा रही है, जिसमें से उद्धव ठाकरे को 2 और एनसीपी के खाते में 1 सीट जा रही है। गोंदिया जिले की बात करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से शिंदे गुट को 1 सीट मिल रही है, तो महाविकास आघाड़ी के खाते में 3 सीटें जा रही है। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को 2 और एनसीपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। बात अगर मुंबई शहर की करें तो यहां पर 10 विधानसभा की सीटों में से शिंदे गुट बीजेपी को 4 सीटें मिल रही है, तो महाविकास आघाड़ी के खाते में 6 सीटें जा सकती है। यहां पर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को 2, एनसीपी को 2, कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जा रही है। कोल्हापुर की 10 विधानसभा की सीटों में से शिंदे गुट बीजेपी को 4 सीटें मिल रही है, तो महाविकास आघाड़ी के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। एनसीपी को 2, कांग्रेस 1 और उद्धव ठाकरे को 2 सीटें मिल रही है। भंडारा की बात करें तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटों में से शिंदे गुट को 1 और महाविकास आघाड़ी के खाते में 2 सीटें जा रही है, जिसमें से कांग्रेस पार्टी को 1 और शिवसेना के खाते में 1 सीट जा रही है। अगली बात अगर सोलापुर की 11 विधानसभा की सीटों की करें तो यहां पर शिंदे गुट बीजेपी को 6 सीटें मिल रही है, तो महाविकास आघाड़ी के खाते में 5 सीटें जा सकती है, जिसमें से एनसीपी 1, कांग्रेस पार्टी 2 और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को 2 सीटें मिल रही है। ठाणे की बात करें तो यहां पर 18 विधानसभा की सीटों में से शिंदे गुट बीजेपी को 6 सीटें मिल रही है, तो महाविकास आघाड़ी के खाते में 12 सीटें जा सकती है। यहां पर पहले नंबर पर महाविकास आघाड़ी को फायदा मिल सकता है। अगली बात अगर वर्धा की करें तो यहां पर 4 विधानसभा की सीटों में से शिंदे गुट बीजेपी को 1 सीट मिल रही है और महाविकास आघाड़ी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो साथियों, आप महाराष्ट्र के कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। सांगली की बात करें तो यहां पर 8 विधानसभा की सीटें हैं, यहां पर शिंदे गुट बीजेपी को 4 सीटें मिल रही है, तो महाविकास आघाड़ी के खाते में भी 4 सीटें जा रही है, यानी दोनों पार्टियों में यहां पर सीधी टक्कर होती हुई बताई जा रही है। बात अगर यवतमाल की करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से शिंदे गुट बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है, तो महाविकास आघाड़ी के खाते में यहां पर 5 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है।
अगला जिला साथियों हमारे सामने आ चुका पालघर, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर सिंधे गुट बीजेपी को 2 सीटें मिल रही है, तो महाविकास आघाड़ी के खाते में 2 सीटें जा रही, जिसमें से उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को 1 और 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। नांदेड़ की बात करें तो यहां पर 9 विधानसभा की सीटों में से सिंधे गुट बीजेपी को 4 सीटें मिल रही है, तो यहां पर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना भी 5 सीटों पर अकेले कब्जा करने में कामयाब होती हुई बताई जा रही है। अगला जिला हमारे सामने संतरा आ चुका है, जहां पर 17 में 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 सीटों में से सिंधे गुट बीजेपी को 3 सीटें मिल रही है, शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे को 2 सीटें, एनसीपी को 2 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जा रही है। अकोला की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों में से सिंधे गुट बीजेपी को 2 सीट मिल रही है और महाविकास आघाड़ी के खाते में यानी गठबंधन को 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। अगला जिला हमारे सामने आ चुका है वाशिम, जहां पर 3 विधानसभा की सीटों में से सिंधे गुट बीजेपी मात्र 1 सीट पर कब्जा कर रही है, तो महाविकास आघाड़ी के खाते में 2 सीटें जा रही है, जिसमें से 1 सीट एनसीपी के खाते में जा रही है, तो 1 सीट यहां पर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को मिल रही है। उस्मानाबाद की 3 विधानसभा की सीटों में से 2 सीटों पर महाविकास आघाड़ी यानी गठबंधन का कब्जा हो रहा है, तो सिंधे गुट और बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। अगला जिला साथियों हमारे सामने आ चुका है नासिक, जहां पर 15 विधानसभा की सीटों में से सिंधे गुट बीजेपी को 6 सीटें मिल रही है और महाविकास आघाड़ी यानी गठबंधन को यहां पर 9 सीटें मिल सकती है, जिसमें से उद्धव ठाकरे को 5 सीटें, एनसीपी को 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट। अहमदनगर की 12 विधानसभा की सीटों में से सिंधे गुट बीजेपी को 5 सीटें मिल रही है और महाविकास आघाड़ी के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जिसमें से एनसीपी 2, कांग्रेस पार्टी 1, उद्धव ठाकरे को 4 सीटें मिल रही है। नंदुरबार की 4 विधानसभा की सीटों में से सिंधे गुट और बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और महाविकास आघाड़ी यहां पर यानी गठबंधन को 3 सीटों पर कब्जा करते हुए बताई जा रही है, जिसमें से कांग्रेस 1 और उद्धव ठाकरे 2 सीटें। साथियों अंत में हम आपको यह भी बता देते हैं कि लोकसभा के चुनाव में अभी तो 1 साल का समय बाकी है, लेकिन राजनीतिक गठजोड़ और समीकरण बनाए जाने अब से शुरू हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यानी उद्धव गुट महाविकास आघाड़ी के तहत मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के पैच यहां पर फंसा हुआ नजर आ रहा है। महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों ही दल सीट बंटवारे को लेकर के अपने अपने फॉर्मूले रख रहे हैं, लेकिन अपनी जीती हुई सीटों को छोड़ने को कोई तैयार नहीं है। ऐसे में यह देखना होगा कि कैसे किस सीट पर सीट शेयर को बात बनती है। महाविकास आघाड़ी में 2024 के लोकसभा के चुनावों को लेकर सीट बंटवारे को अगले सप्ताह मीटिंग होने वाली है। शिवसेना यानी उद्धव गुट महाराष्ट्र की 18 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रही है, तो वहीं संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की 18 और दादर नगर हवेली सहित 19 सीटों पर हम फिर से जीतेंगे। इस तरह शिवसेना यानी उद्धव गुट ने उन 19 सीटों पर जीतने की दावेदारी कर रही है जो 2019 में चुनाव जीती थी। हम आपको बता देते हैं कि वहीं एनसीपी के नेता अजित पवार ने कहा कि महाविकास आघाड़ी के सहयोगियों को राज्य के 48 लोकसभा की सीटों में से 25 सीटों में शेयरिंग के लिए चर्चा करनी चाहिए। ये वो सीटें हैं जिन्हें बीजेपी एक बार फिर अन्य दलों के 2019 में जीती थी। महाविकास आघाड़ी के तीनों ही दल पिछली बार जो सीटें जीती थी 23 सीटों पर बात करने की जरूरत नहीं है। पिछली बार 18 सीटों पर शिवसेना, 4 सीटों पर एनसीपी, 1 सीट पर कांग्रेस जीती थी, तो कुल मिलाकर 48 में से 23 सीटों पर अब बात करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आगामी विधानसभा के चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी? अगर इसी साल महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं क्या, तो इस बार क्या महाविकास आघाड़ी इस बार फिर से सरकार बनाने जा रही है या फिर सिंधे गुट और बीजेपी इस बार फिर से महाराष्ट्र को भगवे रंग में रंगने जा रहे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र की जनता इस बार किस पार्टी का साथ देने जा रही है यह देखना दिलचस्प होगा। साथियों आप महाराष्ट्र से वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर करें और आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर